वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम क्लस्टर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसएससी, रेलवे और बैंक इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अगर आप एक एस्पिरेंट है, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके लिए तैयारी करें। एसएससी, रेलवे, बैंक इनमें क्या क्या कॉमन है, क्या क्या डिफरेंसेस है, ये जरूर जान लीजिए ताकि प्रिपरेशन करने से पहले ही आपको सारी चीज़ें पता हों। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ को डिस्कस करूंगा, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एग्ज़ाम टफनेस, मतलब एग्ज़ाम कैसा है तीनों का, एसएससी का एग्ज़ाम, रेलवे का और बैंक का, पोस्टिंग कहाँ होता है, ट्रांसफ़र जल्दी मिलता है या नहीं मिलता है, ऑप्शंस क्या है, मतलब अगर आप एसएससी में अगर आपका जॉब लगता है तो आपके पास कितने सारे पोस्ट के ऑप्शंस है, क्लर्क का या कोई और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, उनमें से कैसे कैसे ऑप्शंस है आपके पास, रेलवे में क्या ऑप्शंस है, बैंक में क्या ऑप्शन है। और उसके बाद टोटल टाइम इन सिलेक्शन प्रोसेस की सबसे ज़्यादा इसमें से टाइम किस में लगता है सिलेक्शन प्रोसेस में, मतलब अगर आपको ज्वाइनिंग चाहिए कि आपको एक जॉब चाहिए तो आप किसके पीछे जाना पसंद करेंगे, रेलवे, बैंक या एसएससी के पीछे, टाइम के हिसाब से। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये वाला मौका हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए। ग्रेड अप का ये जो पास मिल रहा है, ये 699 का पास आपको बहुत ही सस्ता में मिल जाएगा यहाँ पे। और सबसे बड़ा बात इसमें जो है वो है कि ये एक ही दिन का सेल है, ये सेल केवल आज के लिए अवेलेबल है, उसके बाद फिर आपको ये उतना कम में नहीं मिल पाएगा जितना कम में आज मिलेगा। यहाँ 249 आपको दिखा रहा है, बट इससे भी सस्ता मिल जाएगा अगर आप लेते हो आज इसे। बाद में लीजिएगा तो ये थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाएगा आपको। इसमें जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो है 12+12 मंथ्स का है ये, मतलब ये 24 महीना के लिए, 2 साल के लिए। तो ये ऑफर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आपको लेना है अगर एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज, तो आपके पास अभी ये अच्छा मौका है, ग्रेड अप का आप ले सकते हो। और इसमें अगर आप हमारा कोड यूज करिएगा cluster40 तो आपको इसमें और भी डिस्काउंट मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला जो मैंने इसमें क्राइटेरिया रखा था वो था सब्जेक्ट एंड एग्जाम पैटर्न। सब्जेक्ट एंड एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे ये तीनों कैसे अलग अलग है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एसएससी में बेसिक 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है आपको, मैथ, इंग्लिश, उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से, देखिए कि एसएससी में 4 सब्जेक्ट, रेलवे में बेसिक 3 सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ता है क्योंकि इसमें इंग्लिश एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इंग्लिश इसमें नहीं आता है रेलवे में। और जो बैंक का एग्ज़ाम होता है इसमें भी 4 सब्जेक्ट होता है, जो एसएससी का 4 सब्जेक्ट है वो 4 सब्जेक्ट बैंक का भी है। लेकिन इसमें एक मेजर डिफरेंस है जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए, एसएससी में क्या होता है कि जो 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, आपको चारों सब्जेक्ट मिला करके आपको पास होना पड़ता है, कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। और ये चारों सब्जेक्ट के लिए आपको कंबाइंड टाइम दिया जाता है। आपको 1 घंटा अगर दिया गया है तो 1 घंटा में आप चारों में से कोई भी सब्जेक्ट जो आपका मन करे उसे आप बना सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं होता है। लेकिन बैंक में अगर वही आप आ जाते हो तो बैंक सबसे भयानक इसमें यही चीज़ है कि बैंक में आपको सेपरेटली पास होना पड़ता है। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में आपको सेपरेटली कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, मैथ्स का सेपरेट कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, उसका जनरल अवेयरनेस है तो उसका सेपरेट कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, और रीजनिंग का भी। तो ये सबसे घातक चीज़ है बैंक के लिए। अगर आप बैंक एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हो तो ये चीज़ जरूर जान लीजिए कि इसमें सेपरेट कट ऑफ होता है। अगर आपका एक भी सब्जेक्ट अगर खराब होता है इसमें से तो आपको बहुत भारी पड़ेगा इसमें। और वही होता है कि एसएससी और रेलवे में कंबाइन होता है ये चीज़, इसमें आपको कंबाइन करके पास करना पड़ता है। मतलब अगर आपका मैथ्स खराब है तो आप रीजनिंग से मैनेज कर लीजिए, ऐसा करके आप इसमें मैनेज कर सकते हैं एसएससी और रेलवे में, क्योंकि इसमें टाइम और आपका मार्क्स दोनों ही कंबाइन होता है। टाइम से भी आपका मिलता है कि अगर आपको 90 मिनट मिला है तो आप तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट पे अगर लगाना चाहते हो 90 मिनट तो लगा दो। लेकिन अगर बैंक में ऐसा नहीं होता, बैंक में आपका टाइम भी सेपरेट होता है और कट ऑफ भी सेपरेट होता है। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस था जो कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। ये था इसका सब्जेक्ट, और इसमें जो कट ऑफ बनता है उसके ऊपर, इसमें आपने देख लिया क्या डिफरेंस है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, जो अगला पॉइंट है वो है एग्जाम टफनेस, की ज़्यादा हार्ड एग्जाम किस में है, एसएससी में है, रेलवे में है या बैंक में है। तो बेसिक देखिए कि एसएससी के अंडर में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स, तो उनमें आपको इजी एग्जाम्स मिल जाएंगे तो हार्ड एग्जाम भी। इजी एग्जाम में जैसे कि आपका एमटीएस, तो हार्ड एग्जाम में जैसे कि आपका सीजीएल। और मीडियम एग्जाम में आप कल देख लीजिए तो स्टेनोग्राफर हो गया, उसके बाद फिर आपका सीएचएसएल हो गया। तो ओवरऑल एसएससी के अंडर में आपको इजी, मीडियम, हार्ड हर कैटेगरी का आपको एग्जाम मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रिपेयर करके जाते हो, उसके हिसाब से आपको इसमें जॉब मिल जाएगा। रेलवे में क्या होता है कि इसमें इजी टू मीडियम है, क्योंकि इसमें भी 10th वाला पोस्ट है, एक तो 10th वाला पोस्ट है रेलवे में, 10th वाला पोस्ट है, 12th वाला पोस्ट है, ग्रेजुएशन वाला पोस्ट है। बट ओवरऑल देखिएगा तो इसमें जो एग्जाम है वो आपका इजी टू मीडियम है, इजी एग्जाम होता है और मीडियम एग्जाम होता है, ऐसा। तो रेलवे में अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको बेसिकली दो ही एग्जाम मिलेगा, इजी और मीडियम लेवल का।
लेकिन जब आप बैंक में जाते हो तो बैंक में बेसिकली सारा का सारा ग्रेजुएट पोस्ट ही अवेलेबल है। और ग्रेजुएट पोस्ट में भी सबसे बड़ा बात है कि बैंक का एग्ज़ाम बहुत ही हार्ड होता है। तो बैंक का एग्ज़ाम अगर आप क्वेश्चन पेपर अगर कभी देखते हो बैंक के क्वेश्चंस का, रेलवे का और एसएससी का, तो इसमें पाइएगा कि बैंक के क्वेश्चंस अलग ही लेवल के होते हैं, ये बहुत ही हार्ड होते हैं। तो ओवरऑल अगर आप कंपेयर करिएगा एग्ज़ाम टफनेस पे, तो बैंक का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू एसएससी और रेलवे। और बस एसएससी में होता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है और रेलवे में थोड़ा कम ऑप्शंस है, बट ऑप्शंस इसमें भी है। और बैंक में कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें आपको अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो इसमें आपको हार्ड एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये था एग्ज़ाम टफनेस। अब चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र। पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ताकि अगर आपको पता होना चाहिए कि आपका जॉब लगने के बाद आपका कहाँ पोस्टिंग होगा और फिर आपका ट्रांसफ़र में कैसा प्रोसेस होता है या कैसे होता है। अब बेसिकली देखिए कि एसएससी में अगर आपका जॉब होता है तो आपका जो पोस्टिंग होगा वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका कौन से डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में हुआ है। क्योंकि मान लीजिए कि जिस भी डिपार्टमेंट में आपका जॉब हुआ है, मतलब जिस भी डिपार्टमेंट को आपने पिक किया है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने सीबीआई को पिक किया, सीबीआई डिपार्टमेंट में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन सीबीआई डिपार्टमेंट का कोई भी पोस्ट आपके होम स्टेट में अवेलेबल नहीं है। तो बेसिक तौर पे कि अगर आपका होम स्टेट में अवेलेबल नहीं है तो आपको दूसरे स्टेट में जाकर के जॉब करना ही पड़ेगा। तो यही होता है कि एसएससी में ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होता है। और उसके बाद फिर आप बात करिएगा ट्रांसफ़र का, तो देखिए एसएससी में नॉर्मल ट्रांसफ़र प्रोसेस होता है। इसमें आपको ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कीजिए, कुछ समय के बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसमें एक प्रोसेस होता है ट्रांसफ़र का, वो उतना हार्ड नहीं होता है, बेसिक ट्रांसफ़र प्रोसेस है। उसके बाद अगर हम बात करें रेलवे का, तो रेलवे में देखिए इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है बाकी जॉब से कि इसमें आपका जॉब आपके जोन के अंदर में ही मिलेगा। आपने मान लीजिए जिस भी जोन में अप्लाई किया होगा, जैसे कि मान लीजिए आपने पटना जोन में अप्लाई किया या कोलकाता जोन में अप्लाई किया, तो जिस भी जोन में आप अप्लाई करोगे उसी जोन के अंदर में आपको जॉब मिलेगा। रेलवे में अगर मान लीजिए आपने कोलकाता जोन के अंदर अप्लाई किया था तो कोलकाता जोन के अंदर ही आपका पोस्टिंग हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए कि ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र प्रोसेस में इसमें क्या होता है कि आपका जो भी ट्रांसफ़र होगा आपके जोन के अंदर ही होगा। कहने का मतलब ये है कि आपने अगर मान लीजिए कोलकाता जोन से अगर अप्लाई किया है, कोलकाता जोन के अंदर में ही जितने भी स्टेशंस हैं, जगह है, उनमें से ही कहीं ट्रांसफ़र होगा। ऐसा नहीं कि आप कोलकाता जोन से निकल के आपका पटना जोन में आप चल जाइएगा या मुंबई जोन में चल जाइएगा। आपका कलकत्ता जोन में हुआ है तो आप कलकत्ता जोन के अंडर ही आपको फिर लाइफ टाइम भर रहना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा बात होता है रेलवे में कि आपका जहाँ एक बार जॉब लग गया फिर समझिए आपको वहीं रहना पड़ेगा, उसी जोन के अंदर रहना पड़ेगा। उसके बाद हम बैंक को देखते हैं। अब देखिए बैंक में भी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होता है, ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होता है इसमें भी बैंक में। और ये भी डिपेंड करता है कि आपने जिस बैंक को सिलेक्ट किया है उस बैंक में कहाँ कहाँ पर आपका पोस्ट अवेलेबल है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है ट्रांसफ़र। तो इसमें बैंक में हर 3 साल में ट्रांसफ़र होता है। अब बेसिक तौर पे ये बेसिक है कि हर 3 साल में ट्रांसफ़र होता है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि आपको इंटर स्टेट ट्रांसफ़र मिल जाए, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, कर्नाटक, कहीं भी दूसरे स्टेट में भी भेज सकता है। या इसमें ये भी हो सकता है कि आपके ही मान लीजिए आप जिस भी सिटी में जॉब कर रहे हो बैंक में, उसी सिटी में और एक ब्रांच है आपके बैंक का, तो आपको उस वाले ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। या आपके सिटी के अगल बगल कोई दूसरा सिटी होगा तो उस सिटी में आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक है कि बैंक में हर 3 साल में ट्रांसफ़र होता है आपका। तो ये था बैंक का, रेलवे का और एसएससी का। आपने देखा तीनों में क्या डिफरेंसेस है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है पावर एंड रिस्पेक्ट। अब देखिए रिस्पेक्ट तो हर किसी के घर के ऊपर डिपेंड करता है, फैमिली मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस जॉब को ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। बट ओवरऑल अगर पावर का बात करिएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा वैरी करेगा इन चीज़ों में, एसएससी, रेलवे और बैंक में। देखिए एसएससी के पास ऐसा ऐसा पोस्ट है जिसमें लो पावर टू हाई है। मतलब एसएससी के पास अगर आप चपरासी बनने जाइएगा तो आप चपरासी का भी पोस्ट ले सकते हो, और एक अच्छा खासा ऑफिसर बनना चाहते हो तो वो भी आपको मिल सकता है। जैसे कि अगर आप बेसिक बात कीजिएगा तो इनकम टैक्स ऑफिसर ये एसएससी के अंडर में आता है। तो ये अगर आपको मिल जाता है तो ये समझिए एक हाई पावर और रिस्पेक्ट वाला जॉब है। और वही अगर आप चपरासी का जॉब लेना चाहते हो एमटीएस का, तो वो भी आपके पास अवेलेबल है इसमें। तो लो टू हाई एसएससी के पास सब कुछ अवेलेबल है। रेलवे में अगर आप जाते हो तो इसमें केवल आपको नॉर्मल जॉब ही मिलेगा, लो टू मीडियम। लो में आपका आ जाता है ग्रेड डी का जो जॉब्स है अभी वो वाला, और आपका जो मीडियम जॉब आ जाता है रेलवे स्टेशन, स्टेशन मास्टर, टीटी वगैरह, इन सब का मीडियम जॉब। तो ओवरऑल रेलवे में आपको लो टू मीडियम जॉब मिल जाएगा, ये था। और रेलवे जॉब्स में बेसिकली पावर ज़्यादा नहीं मिलता है क्योंकि इनका जो काम करने का जो दायरा होता है वो लिमिटेड होता है, इसलिए रेलवे में थोड़ा पावर्स का कमी है। उसके बाद हम बैंक का बात करें तो बैंक का जॉब एक समझिए एवरेज जॉब है। इसमें कुछ बैंक पीओ होगा, बैंक क्लर्क होगा, तो इसमें एक मीडियम सा जॉब है। इसमें उतना कुछ खास आपको पावर नहीं दिया जाता है।
तो ये देख लिया आपने पावर एंड रिस्पेक्ट को। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है एग्जाम प्रोसेस टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम प्रोसेस टाइम, अगर आप एक एस्पिरेंट हो, आपको जॉब चाहिए, तो आपको ये चीज़ दिमाग में आपके पास होना चाहिए, एक एस्टिमेट होना चाहिए कि आपको कितना टाइम लगना चाहिए एक जॉब हाथ में लेने के लिए। मतलब फॉर्म भरने से जॉइनिंग लेटर तक का जो ये सफ़र है, इसमें कितना टाइम लगेगा। तो ओवरऑल अगर आप बात करिएगा एसएससी का, तो एसएससी का जो बेसिक टाइम स्पैम है वो 2 साल का है। 2 साल मतलब फॉर्म भरने से लेकर के जॉइनिंग लेटर आपके हाथ में आने तक में आपका 2 साल तक टाइम लगता है इसमें। और वो भी तब जब कुछ केस वेस नहीं हुआ तब। जैसा कि आपको पता होगा कि आजकल होता क्या है कि एसएससी में कुछ भी होता है तो केस हो जाता है, स्टूडेंट्स केस कर देते हैं एसएससी के एग्जाम्स के ऊपर में। अब जब तक केस पेंडिंग रहता है तब तक वो एग्जाम भी पेंडिंग ही रहता है, तो उसमें 2 से 3 साल चला जाता है। बट बेसिक अगर कुछ नहीं होता है तो 2 साल के अंदर में वैकेंसी कंप्लीट हो जाता है इसमें। तो ओवरऑल एसएससी में 2 साल का टाइम लग जाता है, ये आप मान के चलिए। उसके बाद अगर हम बात करें रेलवे एग्जाम का, तो रेलवे एग्जाम में भी ओवरऑल 2 साल का टाइम लग जाता है। और देखिए ये भी रेलवे में सब कुछ सही से चला तब 2 साल, नहीं तो इसमें भी 2 से 3 साल भाग जाता है। और ये देखिए कि एसएससी और रेलवे ये दोनों ही पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब पॉलिटिक्स का इनके ऊपर ही बहुत ज़्यादा दबाव है कि अगर कोई मान लीजिए कि रूलिंग पार्टी अगर इससे बोल देता है कि जल्दी तुम अपना प्रोसेस कंप्लीट कराओ, तो ये जल्दी कराएंगे, अगर वो ढील दे देते हैं तो ये भी ढील दे देते हैं। तो ओवरऑल पॉलिटिक्स का इनके ऊपर बहुत असर पड़ता है एसएससी और रेलवे के ऊपर। उसके बाद हम बैंक का बात करते हैं, तो देखिए बैंक का जो सबसे स्वीट पॉइंट है, मतलब सबसे अच्छा पॉइंट है, वो है इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस का जो ये टाइम है, एग्जाम प्रोसेस का टाइम वो। अब देखिए एसएससी रेलवे में 24 महीना जो लिखा हो ये भी फिक्स नहीं है, इससे भी ज़्यादा आपका लग सकता है। लेकिन बैंक में क्या होता है, 6 महीना, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो 6 महीने के अंदर आपका जॉब आपके हाथ में होगा। यही सबसे स्वीट पॉइंट है बैंक का, कि अगर आपका बैंक का अगर एग्जाम क्लियर हो जाता है तो 6 महीना के अंदर में आप एम्प्लॉयड हो जाओगे। तो ये था बैंक एग्जाम का सबसे बड़ा फायदा। एसएससी और रेलवे में आपने देख लिया कैसे इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है। अब जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है वैरायटी ऑफ पोस्ट, मतलब किसमें ज़्यादा वैरायटी ऑप्शंस मिलेगा आपको अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो। तो अगर आप एसएससी में आपको ज़्यादा वैरायटी मिलेगा, रेलवे में या बैंक में। अब देखिए एसएससी का सबसे अच्छा पॉइंट है, जो स्वीट पॉइंट अगर हम मैं बोलूँ तो इसमें सबसे बेस्ट पॉइंट यही है कि इसमें बहुत ऑप्शंस है, बहुत ऑप्शंस। एक चपरासी से लेके एक ऑफिसर तक का जॉब इसमें अवेलेबल है। तो आपको जैसा जॉब चाहिए वैसा आपको एसएससी के अंडर में मिल जाएगा। और जैसा डिपार्टमेंट चाहिए आपको, जो डिपार्टमेंट चाहिए वो भी मिल जाएगा। ये एसएससी के पास अवेलेबिलिटी है ऐसा कि आपको जो चाहिए वो आपको ये दे सकता है। इसमें आप इनकम टैक्स ऑफिसर ही बन सकते, इसमें आप सीबीआई डिपार्टमेंट भी ज्वाइन कर सकते हो, इसमें आप एनआईए भी ज्वाइन कर सकते हो। तो एसएससी के अंडर में आपके पास ऑप्शंस की बहुत ही भरमार है, इसमें आपको जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन रेलवे रेलवे में आपके को पता है, रेलवे में बहुत ही कम ऑप्शन है, फ्यू वेराइटी ऑफ पोस्ट है, स्टेशन मास्टर है, टीटी है, ऐसे करके कुछ कुछ पोस्ट हैं। रेलवे के अंडर में बहुत ही लिमिटेड पोस्ट्स हैं। ये हो गया रेलवे के लिए। और बैंक में सबसे लिमिटेशन सबसे ज़्यादा बैंक में आपको 90% जो वैकेंसीज आती है बैंक की, वो क्या होता है, क्लर्क या तो बैंक पीओ का होता है, क्लर्क या बैंक पीओ। तो ये था कि अगर आपको बैंक एग्जाम क्लियर करते हो तो या तो क्लर्क बनोगे या तो बैंक पीओ बनोगे, बस यही दो पोस्ट है आपके पास। लेकिन ओवरऑल रेलवे में क्या है कि रेलवे में भी कुछ पोस्ट है, थोड़ा ज़्यादा है बैंक से, बट रेलवे में थोड़ा ऑप्शंस है। और एसएससी में सबसे ज़्यादा ऑप्शंस है आपके पास। तो अगर वैरायटी ऑफ पोस्ट के ऊपर कंपैरिजन करें तो एसएससी बेस्ट है तीनों में से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोगों ने एक बेसिक कंपैरिजन देख लिया एसएससी, रेलवे और बैंक का, तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि तीनों में क्या डिफरेंसेस है। तो इस वीडियो को बस यहीं मैं ख़त्म करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।